बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं कि एडल्ट बेड वेडिंग, इसका मतलब है कि बड़ी उम्र के अफराद का बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। इस हवाले से वीडियो बनाई जा रही है। मर्द और खवातीन जिनका पेशाब गैर इरादी तौर पर निकल जाता है, इसको हम इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कहते हैं। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन का मतलब, जो पहली अलामत है वो पेशाब क्यों निकलता है, क्योंकि उसकी वजह कमजोर मसाना है। इसको हम पैरालाइटिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर कहते हैं, यानी कि मसाने का फॉलिश हो जाना। फॉलिश से मुराद ये है कि मसाने के पट्टे काम करना छोड़ देते हैं, तो जब उसके अंदर पेशाब जमा होता है तो उसको ये नहीं पता लगता और वो सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचाता, बल्कि पेशाब को खारिज कर देता है। पेशाब के खारिज होने के बाद जब गीलापन महसूस होता है तो मर्द और खवातीन यानी मरीज को यह पता लगता है कि उसका पेशाब खारिज हो चुका है। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका मर्ज खत्म हो जाएगा। चंद अलामात हैं जिन पर बात करूंगा कि ये होता क्यों है। एक तो ये कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब निकल रहा है और आपको महसूस नहीं हो रहा। मसाने की कमजोरी सबसे बुनियादी चीज है, यानी कि मसाने की कमजोरी होना, मसाने का फॉलिज होना, मसाने में इन्फेक्शन होना, मसाने का सही तरीके से काम ना करना, ये इन अलामात को वाज़ेह तौर पर साबित करता है कि पेशाब गैर इरादी तौर पर निकल जाता है। अमूमन ये रात में सोते वक्त भी होता है। जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, 35 साल से लेकर 60 साल या 60 साल से लेकर ज्यादा, अमूमन ये 50 साल से ज्यादा मर्द और खवातीन में नुमाया होता है। लेकिन अब कुछ वजूहात या अलामत ऐसे आजकल के दौर में कि ये 35 साल से ज्यादा मर्द और खवातीन में भी पाया जा रहा है। तो ये जो मसाने का कमजोर होना, जिसकी वजह से पेशाब निकल जाता है, ये रात में सोते हुए भी निकल जाता है और दिन के अंदर गैर इरादी तौर पर भी ये निकल जाता है। शुगर के मरीजों का अमूमन ये मसला रहता है कि उनका पेशाब जो है बार बार आता है और गैर इरादी तौर पर निकल जाता है। तो ये अद्विया शुगर के मरीजों पर भी अच्छे तरीके से और मुनासिब तरीके से और मुकम्मल तरीके से काम करेंगे। नींद का नामुनासिब होना, अगर नींद मुकम्मल ना हो तो भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से आपका मसाना जो है गैर इरादी तौर पर पेशाब को जो है खारिज कर देता है। ऐसी सूरत हाल में आपको जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। ताकि मसाना कमजोर है तो जाहिर सी बात है जिस्मानी कमजोरी की वजह से मसाने की कमजोरी सामने आ रही है। तो होम्योपैथिक अद्वियात इस कमजोरी को दूर करेंगी। और एक बहुत बड़ी वजह है ज़हनी और नफ्सियाती दबाव। अगर आपके ऊपर ज़हनी और नफ्सियाती दबाव है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो किसी कारोबार की वजह से हो रहा हो या घर की नाचाकी की वजह से हो रहा हो, तो भी आपका पेशाब गैर इरादी तौर पर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी, जिनके इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएंगे। इसमें नंबर 1 कास्टिकम है, नंबर 2 क्रियोजोट है और नंबर 3 है इक्यूजेटम। ये 3 दवाइयां जो कि आप स्क्रीन पर नाम भी देख रहे हैं, कास्टिकम, क्रियोजेटम और इक्यूजेटम, के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका ये गैर इरादी तौर पर जो पेशाब निकलता है, यानी कि पेशाब का खुद से निकल जाना सोते हुए या दिन के दौरान, तो ये मुकम्मल तौर पर 3 दवाइयां इस मर्ज को क्योर कर देंगी। इनको 200 की ताकत में आपने इस्तेमाल करना है, यानी 200 पावर पोटेंसी में। 1 नंबर दवा कास्टिकम को सुबह, क्रियोजोट को दोपहर में और इक्यूजेटम को शाम में। दवा इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ कि 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवा को सुबह, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को शाम में। 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 दिन का वक्फा देंगे, फिर 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 दिन का वक्फा देंगे और उसके बाद दोबारा से 10 दिन इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप इसको 1 महीने में 3 दफा इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपका ये गैर इरादी तौर पर जो पेशाब निकल जाता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, मसाने की कमजोरी की वजह से, ये अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएगा। ये अद्वियात मुकम्मल तौर पर आपकी इस कमजोरी को दूर करेंगे और ये जो गैर इरादी पेशाब निकलता है इसको रोक लेंगी। अगर फिर भी आपका मसला पुराना और पेचीदा है, क्योंकि ये अद्वियात कम पावर की हैं, ये तकरीबन अगर 5-6 महीना पुराना मसला है तो ये अद्वियात प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। लेकिन अगर आपका मसला इससे ज्यादा पुराना पेचीदा है तो फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल तौर पर अपना कोर्स बताएं, मुकम्मल तौर पर अपनी अलामत बताएं और फिर मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स आपको रिकमेंड किया जाएगा। ये कोर्स इंशाल्लाह 8 से 10 दवाइयों पर बना हुआ होता है, जिससे आपका तमाम तर मसला मुकम्मल तौर पर सही होगा। और पुराने और पेचीदा मसले में अगर आप मुब्तला हैं और इसके साथ दीगर अलामत भी हैं तो आपको मुकम्मल सेहतियाबी मिलेगी। तो आप स्क्रीन पर इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुकम्मल कोर्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।